वेलकम टू दिस वीडियो व्यूअर्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि यदि कोई इंसान हाइट वाले एरियाज़ में जाता है, हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ में जाता है, तो उसको स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं, सी लेवल से ऊंचाई पर जाते हैं, तो हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जबकि ऐसा भी कहा जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसके चारों तरफ जो गैसेस का जो घेरा है, उसका जो सबसे निचली जो लेयर है, जिसको जो कि लगभग 10 किलोमीटर ऊंचाई तक है हमारी पृथ्वी के सरफेस से, जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह 21% है। मतलब कि यदि 100 लीटर ऑक्सीजन हमारी पृथ्वी के सी लेवल पर यदि उसको नापा जाए तो उसके अंदर 21 लीटर आपकी ऑक्सीजन है। अब जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो होता क्या है कि जो हवा के ऊपर जो प्रेशर है वह कम होता रहता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक इंसान समुद्र के तल में मान लो चला जाता है तो उसके ऊपर प्रेशर कितना होगा, जितना उसके ऊपर जो पानी होगा उसका प्रेशर होगा, तो पूरा पानी उसी के ऊपर है तो पूरा प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे वो पानी से बाहर आएगा, सतह पर आ जाएगा, तो उसके ऊपर कोई पानी नहीं है तो पानी का कोई प्रेशर नहीं है। तो इसी तरह से जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं तो आप हाइट पर जाने पर आपके ऊपर जो हवा है उसका जो प्रेशर है आपके लेवल पर वह कम हो जाता है। तो यह इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्यों हाइट पर जाने पर हवा का प्रेशर कम हो जाता है। अब दूसरी चीज, जब हवा का प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो हवा फैल जाएगी। ठीक है, वही 100 लीटर जो पृथ्वी के सी लेवल पर था वह बढ़कर 100 से ज्यादा हो जाएगा। चलो समझने के लिए ऐसा मान लें कि वो 1000 लीटर बन जाएगा। 100 लीटर कितना बन गया, 1000 लीटर बन गया। और उसके अंदर जो ऑक्सीजन थी जो 21 लीटर थी, अब वह ऑक्सीजन फैल के कितनी लीटर हवा के अंदर है, वह 1000 लीटर हवा के अंदर होगी। तो क्या होगा, लेकिन जो हम सांस लेते हैं, सांस जो एक नॉर्मल इंसान एक सांस में हवा लेता है वह है लगभग 4 लीटर। मतलब 4 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा एक मेल लेता है और जो फीमेल होती हैं, मतलब औरतें होती हैं, वो 4 से थोड़ा सा कम, ये मोटा मोटा है। तो हवा तो हम उतनी ही ले सकते हैं, हवा फैल के ज्यादा बन गई है, ज्यादा वॉल्यूम बन गया है उसका, लेकिन हम तो वही 4 लीटर ले सकते हैं। अब उस 4 लीटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वह कम है, क्योंकि ऑक्सीजन भी फैल गई है, उसका घनत्व कम हो गया है। तो यह है कारण कि हाइट पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल में समझते हैं। जब हम मान लो हिमाचल प्रदेश का सोलन शहर है, वह लगभग 1500 मीटर की हाइट पर है, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी लगभग 17% हो जाती है। अब हम 2500 मीटर की हाइट पर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर शिमला से थोड़ा सा ही आगे जाके एक शहर है थ्योग, उसकी हाइट भी लगभग 2500 के आसपास है, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है 26%। और जब आप लगभग 5500 मीटर की हाइट तक जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लो उमिंगला, तो उमिंगला जो पास है लद्दाख में, वह इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल जो पास है, जो रिसेंटली टूरिस्ट्स के लिए भी खुला है, वह हाईएस्ट है, वो भी 5500 के आसपास है। सियाचिन ग्लेशियर है, वह भी 5500 के मीटर के आसपास है। उमिंगला, खारदुंगला, तो वहां पर हवा कितनी कम होती है, वहां पर लगभग आधी यानी 50% हवा आपकी कम हो जाएगी।
और यदि माउंट एवरेस्ट की बात की जाए, यदि उस लेवल पर आप चले जाओगे तो वहां पर लगभग 33% हवा कम हो जाएगी, 1/3 रह जाएगी कहने का मतलब। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरमीडिएट हाइट पर जाएंगे तो आपके स्वास्थ्य पर क्या असर आएगा, क्या आपके लक्षण आएंगे। यदि आप मीडियम हाइट पर जाएंगे तो क्या लक्षण आएंगे आपके शरीर पर, और यदि आप हाई एल्टीट्यूड पर जाओगे या वेरी हाई एल्टीट्यूड पर जाओगे तब आपके शरीर में क्या लक्षण आएंगे, जिससे कि आप उन लक्षणों को पहचान सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।